कुल मिलाकर आज की बड़ी खबर यही है। आगे का एजेंडा में अब मैं आपको लेकर चलती हूं अपनी बड़ी वॉल की तरफ और आपको बताएंगे कि आखिरकार ये जो धरती हिली है, जो भूकंप आया है, तो कहां कहां ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, देखिए 24 घंटे 4 देश और भूकंप के झटके। तो ये पूरी दुनिया का नक्शा आपके सामने है और इस दुनिया के नक्शे में आप देखिए अब वो कौन से 4 देश जो 24 घंटे में भूकंप की वजह से दहले हैं। इसमें म्यांमार, यहां से शुरुआत हम कर रहे हैं। म्यांमार में आपने देखा भूकंप के झटके महसूस किए गए, चीन में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा भूकंप के झटके और कहां कहां महसूस किए गए, बाकी 2 देश कौन से हैं आप जानते हैं। नेपाल वो देश जहां एपी सेंटर इस भूकंप का बताया जा रहा है और साथ ही ये झटके हिंदुस्तान तक बल्कि पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं। तो ये वो 4 देश हैं दुनिया के नक्शे पर, ये 4 देश देख रहे हैं आप इस वक्त। नेपाल जहां एपी सेंटर था इस भूकंप का, भारत, म्यांमार, चीन, ये वो तमाम देश जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। और आइए आगे का एजेंडा में एक बार फिर से रुख करते हैं। जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं वो मुद्दा यही कि 15 दिन के भीतर भीतर 2 ग्रहण, पहले सूर्य ग्रहण, उसके बाद चंद्र ग्रहण और फिर रात में धरती डोल गई। क्या भूकंप का विज्ञान नहीं समझ पा रहा इंसान? क्या चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का भूकंप कनेक्शन है कोई? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। एक एक कर आपका परिचय कराते हैं। वैज्ञानिक अमिताभ पांडे जी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ज्योतिषाचार्य अनिल वत्स जी हमारे साथ मौजूद हैं। जियोलॉजिस्ट भूविज्ञानी सूर्य प्रकाश कपूर साहब, वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन जी और साथ ही ज्योतिषाचार्य डीपी शास्त्री जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले अनिल वत्स जी के पास चलेंगे और उनसे समझते हैं कि क्या कोई कनेक्शन सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और इस भूकंप का है क्या? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और एबीपी न्यूज के माध्यम से जो भी हमको देख रहे हैं उनका मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। निश्चित तौर पे कल हमने देखा चंद्र ग्रहण था भरणी नक्षत्र में और रात को जब कृतिका नक्षत्र हुआ और सूर्य का लगन सिंह था तब ये भूकंप महसूस किया गया। हमेशा याद रखिए जब कभी भी ग्रहण होते हैं तो उसके बाद भूकंप आया करते हैं और हमने कल भी कहा था कि ये प्राकृतिक घटना खगोलीय तो है। खगोल का अर्थ होता है आकाश, खा का अर्थ होता है आकाश, लेकिन भूगोल पे उसका असर होता है और ये असर के वैज्ञानिक कारण बहुत से हैं। प्लेटें हिल जाना और जितने न्यूक्लियर बम पड़े जा रहे हैं, ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा होना और उसके साथ साथ प्लेटों का मुड़ने के साथ साथ उनका खिसकना और खिसकने से पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो बहुत मुलायम होती है और ये भूकंप का प्रवाह होना। हमने कल भी घोषणा की थी कि ये जब ग्रहण आते हैं तो ग्रहण के कारण पृथ्वी के ऊपर जो ऊर्जा सूर्य से मिलती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है वत्स जी, आप ये कह रहे हैं कि साहब ग्रहण का असर और साथ ही ग्रहों की चाल जो इस भूकंप की वजह बनी है, इस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आगे लूंगी, लेकिन उससे पहले जरा आपको बता देते हैं कि आखिरकार भूकंप की वजह क्या है। जल्दी से एक बार फिर से ये बड़ी वॉल हमारी और यहीं पर अब आगे का एजेंडा में आपको बताते हैं कि भूकंप आने की बड़ी वजह कौन कौन सी मानी जाती हैं, इसको लेकर वैज्ञानिक नजरिया क्या कहता है। ये हमने पूरी तैयारी की आपको समझाने के लिए कि आखिरकार भूकंप आता क्यों है, क्यों पृथ्वी डोलती है, आखिर क्यों जमीन की सतह जिनके अंदर ऐसी कंपन उठती है कि वो ऊपरी हिस्सों तक महसूस की जाती है। दरअसल धरती की ऊपरी सतह टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी हुई है। ये अलग अलग सतह होती हैं पृथ्वी के अंदर, इसमें जो ऊपरी सतह टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी हुई है, यही जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनके टकराव की वजह से एक दूसरे के क्षेत्र में जब ये घुसने की कोशिश कर रही होती हैं तो फिर भूकंप आता है। जब जमीन की सतह के अंदर ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं उस वक्त ये भूकंप ऊपर महसूस किया जाता है। एक दूसरे से रगड़ खाने पर धरती जो है, ये ऊपरी सतह जो है ये हिल जाती है। कई बार हफ्तों तक या महीनों तक ऊर्जा रह रहकर
बाहर निकलती रहती है। अच्छा, वो जो कहते हैं ना कि बाद में भी हल्के झटके महसूस किए जाते हैं, वो आफ्टर शॉक्स जो अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उसके पीछे यही वजह बताई जाती है। इसीलिए भूकंप के बाद भी झटके आते रहते हैं, इन्हें आफ्टर शॉक कहते हैं, वही शब्द जो मैं पहले आपको बता रही थी। तो कुल मिलाकर ये भूकंप आने की वजह, ये भूकंप का विज्ञान आपने जाना। सीधे आपको लेकर चलते हैं अमिताभ पांडे जी के पास और जरा उनसे समझने की कोशिश करते हैं। अमिताभ पांडे जी, जो बात अभी वत्स साहब कह रहे थे कि ग्रहण और ग्रहों की चाल, क्या आपको लगता है कि यही वजह बनती है ये टेक्टोनिक प्लेट्स, ये जिस तरीके का मूवमेंट धरती के भीतर होता है उसकी? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि आजकल लोग बात नहीं कर रहे हैं कि पृथ्वी शेषनाग के फन पे बैठी हुई है, शेषनाग के फन हिलाने से धरती कांपती है, या फिर और या धरती चपटी है जैसे कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, मस्त्वा में लिखा हुआ है। तो जो वैज्ञानिक कारण है, विज्ञान को जो प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करें वही इसके दरअसल कारण। अब अगर इसको हम किसी चीज से रिलेट करने की बात करते हैं कि जैसे कि मान लो कि, तो उसमें अगर मैंने अभी पूरे पिछले एक महीने के अर्थक्वेक की लिस्ट निकाली है, उसमें आपको देखेंगे कि 5.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ था पिछले महीने की 10 तारीख। उसके पहले आप पूरे 30 दिन की लिस्ट निकालेंगे तो करीब गिनती गिनना मुश्किल है, करीब 50 से ऊपर अर्थक्वेक हुए हैं पिछले एक महीने, जिनका एक्लिप्स से कोई रिलेशन नहीं बनता है। तो वैज्ञानिकों को कोई दिक्कत नहीं है कि अगर कोई ऐसा कोई रिलेशन, जिसको विज्ञान में बोला जाता है कि वो कारक है उसके कारण हो रहा है, लेकिन इस तरह के ग्रहों की स्थितियों का, चंद्र ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का अर्थक्वेक से कोई रिलेशन अभी तक नहीं मिला है। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि ग्रहण का या फिर ग्रहों की चाल का भूकंप के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए ना, हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ दरअसल इस वक्त जियोलॉजिस्ट जुड़ रहे हैं, सूर्य प्रकाश कपूर जी, भूविज्ञानी हैं। जरा उनसे समझ लेते हैं अर्थक्वेक का विज्ञान, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, क्या है वजह इस भूकंप की? कपूर साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मुझे लगता है कपूर साहब से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन जी का रुख करेंगे। वेंकटेश्वरन सर, अगर आप समझाएं मेरे दर्शकों को कि भूकंप के पीछे का विज्ञान क्या कहता है सर? ठीक से एक्चुअली आप बोला ना, दैट इज ग्रहण के बाद भूकंप आया जी। एक्चुअली मैं बोलेंगे कल ट्यूसडे था, सो इसलिए आज भूकंप आया। आज वेडनेसडे है, इसलिए कल भूकंप आएगा। कल थर्सडे है, इसलिए फ्राइडे भूकंप आएगा। बिकॉज एवरी डे भूकंप आता है। एक साल में लगभग 10,000 to 12,000 भूकंप आता है। उसमें आप मैग्नीट्यूड 1 के ऊपर आप देख लिया तो मोर देन 10,000 है। इवन इफ यू आर गोइंग टू लुक एट मोर देन 5 मैग्नीट्यूड, इट इज अबाउट 200 पर ईयर। 200 पर ईयर, ओके, ठीक है। कल एवरी डे क्लोज टू अबाउट 3 to 4 भूकंप ऑफ बिगर नेचर होता है। आप कुछ नहीं करना है, आपका मोबाइल ले लो। इंडियन साइंटिस्ट ने भूकंप करके एक ऐप डेवलप किया है, वो ऐप डाउनलोड करो। उसी वक्त टाइम धरती में किधर भूकंप हो रहा है आप देख सकते हैं। ठीक है सर, तो मैं ज्योतिष आचार्य डीपी शास्त्री जी के पास दर्शकों को लेकर चलती हूँ। डीपी शास्त्री जी, आपने वैज्ञानिकों की राय जान ली। वैज्ञानिक जो हैं वो तर्क के साथ ये बात कह रहे हैं कि साहब भूकंप तो लगातार आते रहते हैं, आप मोबाइल पर देख लीजिए दुनिया में कहां कहां भूकंप आ रहे हैं। इसका ग्रहण से या फिर ग्रहों की चाल से जोड़कर देखना ये बिल्कुल गलत है, इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है। ऐसा है क्या शास्त्री जी? देखिए, पारामीर की पुस्तक में विज्ञान का भी जन्म हुआ है। ये लोग है कितने दिन के, इनका मान सम्मान हम सब लोग करते हैं। चंद्रमा और सूर्य की उत्पत्ति, सूर्य के कारण ये 15 दिन में जो हमारा 2 ग्रहण घटा है, इसमें हिंद महासागर, प्रशांत महासागर जुड़ा है। और हम भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। कल अग्नि साइन में हमारा चंद्र ग्रहण हुआ और अग्नि और भूमि का जो संबंध था मंगल का, हम प्राय देखते हैं जब भी ग्रहण लगता है तो भूकंप इत्यादि आता ही है। पक्ष में आ जाए, 24 घंटे में आ जाए, त्रिमास में आए, ऐसे वेद का मत है। दारामीर के पुस्तक में लिखा हुआ है। ये लोग जो कहते हैं अपना जो इनके पास संचय वो चीज को कहते हैं। हम लोग जो ज्योतिष से गणना करते हैं ये अनादिकाल का ज्योतिष है, आज का ज्योतिष नहीं है। ये 27 नक्षत्र जो है सतयुग में भी था,
ब्रह्मा विष्णु महेश जी। ठीक है, अब आप जो बात कर रहे हैं मैं अमिताभ पांडे जी के पास लेकर चलती हूँ। आपका तर्क मैं अमिताभ पांडे जी के पास लेकर चलती हूँ। अमिताभ पांडे जी, शास्त्री जी ये कह रहे हैं कि जब भी ग्रहण आता है, आप उठाकर देख लीजिए इतिहास, धरती डोलती है, भूकंप आता है, और इस वजह से वो कह रहे हैं कि इस कनेक्शन को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं सर। देखिए, जब डेली कम से कम 10 अर्थक्वेक पूरी दुनिया में आ रहे हैं, एक महीने का मैंने डाटाबेस अभी निकाला हुआ, आपको एक एक करके पढ़ के सुना सकता हूँ पिछले एक महीने का, उसमें 100-150 से ऊपर अर्थक्वेक और 5.5 मैग्नीट्यूड तक के अर्थक्वेक। तो इसको फिर ग्रहण से कैसे जोड़ा सकता है? सिर्फ उसी दिन ग्रहण होना चाहिए, अर्थक्वेक आना चाहिए जिस दिन ग्रहण है। देखिए, ग्रेविटी के लॉस को प्रिसाइसली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना मिलीमीटर, कितना सेंटीमीटर अर्थ मूव करेगी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से अर्थ का, और पानी कितना ऊपर उठेगा। ये न्यूटन के मैथमेटिक्स से बिल्कुल प्रिसाइसली डिफाइन किया सकता है। ठीक है, जियोलॉजिस्ट ने अर्थक्वेक कहाँ आते हैं, ठीक है, अलग अलग प्लेट्स पे आप जो बैठी हुई है, प्लेट्स की जो बाउंड्रीज होती है वहां पे अर्थक्वेक आते हैं। ये तो सब जगह अर्थक्वेक आना चाहिए। प्लेट्स की बाउंड्री अर्थक्वेक होती है, वहां पे धरती भी होती है, मूवमेंट के वहां पे प्रेशर बिल्डअप होता रहता है। तो अनिल वत्स जी को आना चाहिए फिर। अब अनिल वत्स जी, आपने सुना अमिताभ पांडे जी कह रहे हैं कि साहब भूकंप आना तो एक तरीके से सतत प्रक्रिया बनी हुई है। अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रहण या ग्रहों की चाल होती तो फिर उसी दौरान भूकंप आता, लेकिन आप डेटा उठाकर देख लीजिए और वो गिना रहे हैं डेटा सर, तो फिर कैसे जोड़कर देखा जाए ग्रहण और ग्रहों की चाल से? वत्स जी, मैं बड़े विनय के साथ अमिताभ जी से पूछना चाहता हूं, तो क्या हर बार 6/3 या 5/4 या 7/4 के ही? ठीक है, तीव्रता की बात कर रहे हैं आप। अमिताभ जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि ग्रहण के बाद जो है वो तीव्रता बढ़ जाती है। मैं कह तो रहा हूं नहीं बढ़ती है। जो सबसे ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आए हैं, जिनसे बहुत ज्यादा डिवास्टेशन हुआ है, उस टाइम कोई एक्लिप्स नहीं हुआ है। मैं अभी एग्जैक्ट डेट दे सकता हूं आपको, एग्जैक्ट डेट दे सकता हूं कि इस तारीख को दुनिया में इतना जबरदस्त अर्थक्वेक आया था कि जिसमें पूरा मतलब 6-7 के ऊपर के अर्थक्वेक आए हुए। ठीक है सर, एक बार फिर से सर अनिल वत्स जी की बात सुन लेते हैं। कुछ कनेक्शन की दिक्कत हो रही है, अनिल वत्स जी के साथ हमारा संपर्क जो है वो कट कर आ रहा है। दोबारा से अनिल वत्स जी की बात पूरी कर लेते हैं। अनिल वत्स जी मेरे ख्याल से म्यूट हो रहे हैं सर, आप अनम्यूट कर लीजिए और अपनी बात रखिए। जी जी, संस्कृत की भाषा में बात कर रहे हैं हम भाई। आपको ज्योतिष आता नहीं? ज्योतिष का अर्थ होता है जो ज्योति है, जो किरणें हैं, जो नवग्रहों की मैग्नेटिक वेव्स हैं, उसके जो प्रभाव हैं वो सब पर होते हैं। पृथ्वी के ओजोन गैस के ऊपर होते हैं, आपकी ऑरा पर होते हैं, और उसके प्रभाव से अब इतने न्यूक्लियर बम मारे जा रहे हैं, इतनी एनर्जी पृथ्वी के अंदर भेजी जा रही है। ये सारे प्रभाव हमारे सामने देखे जाते हैं। आप पहले ज्योतिष पढ़िए, सीखिए। आपको ऐसे अधिक, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी वैज्ञानिक लोग हैं, और हम पढ़ने के बाद इस फील्ड में आए हैं। आप तो तब बताते हैं जब भूकंप हो जाता है, हम तब पहले बता देते हैं कि कब किस डेट पे ग्रहों की गणनाएं, ग्रहों की दृष्टियां कैसे प्रभाव डालेगी। देखिए, अब भूकंप अभी और भी आएंगे, अगली भविष्यवाणी सुन लीजिए। आपको नहीं बता सकते अब कब आएंगे, ये फिर आएंगे और खतरनाक आएंगे। समुद्र में भी इसका प्रभाव होगा, मारकाट भी होगी। ये सारी चीजें, हवाई जहाज के भी दुर्घटनाएं दिखाई देती हैं, रेल दुर्घटनाएं दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि कृतिका नक्षत्र पे है, सिंह लगन अग्नि का लगन है, और कृतिका नक्षत्र पे इसका प्रभाव है। और ये प्रभाव सूर्य प्राण का कारक है, हम पूरे भूमंडल के हर प्राणियों के ऊपर इसका प्रभाव है। ठीक है सर, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, मैं वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन जी के पास दर्शकों को लेकर चलती हूँ। वेंकटेश्वरन जी, तो क्या विज्ञान इन तमाम पहलुओं को समझ नहीं पा रहा है जो यहाँ पर ज्योतिष आचार्य की तरफ से रखा जा रहा है? वो कह रहे हैं कि ठीक है ग्रहण खगोलीय घटना, लेकिन उसका भूगोल पर असर, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं सर। क्या पहला चीज, इंडिया में इंडियन साइंटिस्ट ने कोयना डैम के सामने एक डीप बोरवेल खोज रहा है। अभी 3 किलोमीटर के अंदर चल गया है, 7 किलोमीटर अंदर जाएगा। वो क्यों कर रहा है? इस तरह से भूकंप के लिए पहले से ही हम पता चलने के लिए, एक रिसर्च करने के लिए एक रिसर्च लेबोरेटरी उधर बिल्ड हो रहा है। इंटरनेशनली अक्लेम्ड चीज है। इस तरह से वैज्ञानिक चीज एक तरीके से होने के समय इस तरह से खगोलीय घटना, नहीं तो चांद और चंद्रग्रहण के साथ ये भूकंप को रिलेट करना बहुत गलत है। एक दो चीज में एक से बोलेंगे। 31 को, अक्टूबर 31 को 5.2 मैग्नीट्यूड में सुमत्रा में भूकंप आया। मैं 5 के ऊपर ही सिर्फ बोल रहा हूँ, ओके। उसके बाद आप देख लिया तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन में 2 नवंबर को हुआ 6 में।
देन आ गया सेम सेकंड को साउथ सैंडविच आइलैंड के पास, ठीक है। देन आ गया गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में 4 नवंबर को, ठीक है। इसका और ग्रहण का क्या संबंध है? मैं जानती हूँ ना तो सर, आप डीपी शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। डीपी शास्त्री जी, ग्रहण ग्रहों का कोई असर नहीं भूकंप पर, और तीव्रता को लेकर जो सवाल उठाया गया था अनिल वत्स जी की तरफ से, उसको लेकर भी यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं वो बता रहे हैं कि कितनी ज्यादा इसी तरीके की तीव्रता वाले भूकंप तो पिछले दिनों अभी हाल फिलहाल में ही आए हैं, और उस दौरान तो कोई ग्रहण नहीं था। शास्त्री जी उनको देख पूछ लीजिए, जो डेट कह रहे हैं सब डेट में मंगल का नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र और राहु का नक्षत्र होगा, और ये नक्षत्र के कारण ही सब योग बनता है। और दूसरी चीज इनको बता दें हम कि जब भी ग्रहण इत्यादि आता है उस समय जो प्रकृति का वायलेंस है वो कहीं ना कहीं ग्रह के कारण, योग के कारण, काल के कारण अनवायलेंस होता है। ये चंद्र ग्रहण है, अभी समुद्र में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तूफान होना है, आयात निर्यात पे प्रभाव पड़ना है, और एक कितने बार ये नहीं, नासा वाले भी आप ही के चैनल पे एक ग्रहण में अपना जो वो कर रहे थे परीक्षण, और हम खुद उस परीक्षण में थे, रोमाना जी साक्षी हैं, और हम जोशी को बोले परीक्षण नहीं होगा, और परीक्षण हुआ ही नहीं, और वो परीक्षण पूरा 17 दिन नहीं हुआ। ठीक है सर, ठीक है सर, ये बहस जो है वो काफी लंबी खिंच सकती है। ग्रहण, ग्रहों की चाल और भूकंप का उसके साथ कनेक्शन। इस बीच देखिए भूविज्ञानी जियोलॉजिस्ट सूर्य प्रकाश कपूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कपूर साहब, अब मेरी आवाज मिल रही है आपको? मैं पहले भी आपके पास आना चाह रही थी। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्लाइमेट चेंज, क्या उसके साथ जोड़कर इस भूकंप को देखा और समझा जाए? क्या प्रकृति की तरफ से यह संदेश दिया जा रहा है कि अगर प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ करेंगे, उसका नाश करेंगे, तो फिर इंसान का सत्यानाश तय है? कपूर साहब, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। क्लाइमेट चेंज से जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कुछ दिक्कत आ रही है, कपूर साहब से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कपूर साहब, आप कुछ कह रहे हैं सर? हाँ, मैं बोल रहा हूँ जी। मैंने भूपेंद्र यादव जी जो क्लाइमेट चेंज के मंत्री हैं उनके साथ टेलीफोन पे कई बार बात की और व्हाट्सएप चैट किया। मैंने उनको बताया कि पूरे विश्व के जो 8000 अर्थ साइंटिस्ट हैं उनको एक गलती लगी हुई है। उन्होंने कहा था कि धरती का तापमान अकेले सूर्य की धूप से होता है, जबकि हमने अथर्ववेद के ब्रह्मचारी सूक्त में मंत्र संख्या नंबर 10 और 11 में पाया कि जो धरती का तापमान है उसमें जियोथर्मल एनर्जी, जो ज्वालामुखी फूटते हैं उनसे जो मैग्मा निकलता है 1200 डिग्री का, वायुमंडल को गर्म करता है। इसी तरीके से समुद्र के अंदर जो मिड ओशन रीज है, जो समुद्र का बॉटम होता है, वहाँ पे सी स्प्रेडिंग सेंटर में 2 प्लेटें ऑपोजिट दिशा में जाती हैं। वहाँ गैप होके 1200 डिग्री का मैग्मा जो है 24 घंटे समुद्र के पानी को गर्म करके नई धरती का निर्माण करता है। हर साल 2.70 स्क्वायर किलोमीटर नई धरती का निर्माण होता है, और इस निर्माण के दौरान समुद्र के पानी को गर्मी देता है मैग्मा, और पत्थर बन जाता है। ये जो जियोथर्मल एनर्जी है, इसको हार्नेस करने के लिए मशीनें बनी हुई हैं। इस एनर्जी को हार्नेस करके हम क्लाइमेट चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। जो धरती का तापमान आज 16.2 है, उसके अंदर करीब 8 डिग्री सेंटीग्रेड का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो जियोथर्मल एनर्जी का है। तो मैंने भूपेंद्र यादव जी को रिपीटेडली बोला है। कल मेरी ललित बोरा जो है MNRE के जॉइंट सेक्रेटरी, उनको भी व्हाट्सएप चैट पे मैटर भेजा है। मैंने डॉक्टर PK मिश्रा जो PMO के हैं सेक्रेटरी हैं, उनको भी मेल्स भेजी हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर कदम तो उठाने ही होंगे यहाँ पर, क्योंकि ये प्रकृति की पुकार है कि संभल जाओ। इस बार ग्रहण 15 दिन में 2 लगते हैं, और उसके बाद ये भूकंप के झटके जिससे धरती डोल जाती है। ऐसे में कई सवाल जो आपके मन में थे, उनके जवाब आपने एक्सपर्ट्स के जरिए जाने। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी।
इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।